मन की गति चलायमान है या शांत है? मन की गति शांति है साहब। कैसे मालूम हो कि मन शांत है? कोई क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो मन कोई काम नहीं कर रहा है। काम न करने का क्या मतलब हुआ? मतलब कोई चीज न देख रहा है न कर रहा है। मतलब कुछ ख्याल नहीं कर ख्याल रहा नहीं है। कर रहा है। शरीर के बाहरी हिस्से पर कुछ हो रहा है ध्यान कक्ष के इस वातावरण में? पहले जब बैठे साहब तो कम मालूम हो रहा था, उमस, थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अब शांति है। मन शांत हो गया, चित्त स्थिर है जी या उसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं, स्थिर है, चित्त भी स्थिर है। भीतर से चेतना है? जी पूरा चित्त। चेतना ही अंदर का प्रकाश है। जी क्या है? चेतना अंदर का प्रकाश है। और उसी प्रकाश के नीचे अपने ही कर्म कर्म रूपी वस्तु को देखना है, एक तृण से लेकर के और पहाड़ तक। यानी जो भी कर्म आपने आँख से किया, कान से किया, नाक से किया, जीभ से किया, लिंग से किया, पैर से चला, हाथ से कुछ किया, हर एक कर्म अब उसी चेतना के प्रकाश में आपको दिखाई देगा। चेतना के प्रकाश में हमारे अपने ही कर्म अब दिखाई देंगे। घबराना नहीं है, इसीलिए भी इसको शांत करा रहे हैं कि खूब मन पहले शांत हो जाए, चित्त स्थिर रहे और चेतना भीतर से बनी रहे, जिसके कारण मैं अपने आप को देख सकूं या अपने कर्म को देख सकूं कि मैं स्वयं कौन हूं और स्वयं मैंने कर्म कौन कौन से कर रखे हैं और किसकी द्वारा किए हैं। क्योंकि माध्यम है, आँख रूप देखता है, कान माध्यम है शब्द सुनने के लिए, जीभ माध्यम है स्वाद लेने के लिए, पैर माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, और हाथ है कर्म करने के लिए, नाक है सुगंध दुर्गंध है लेने के लिए। तो किन साधनों से कब कब क्या क्या कौन कर कृति हमने की है, कृति माने कार्य। अब उन कार्यों को देख करके स्थिर कर एक कार्य को देखना है। जैसे मैंने बताया था ना कि गर्मी है, तो गर्मी यानी हमने क्या देखा, शरीर, पसीना और मैं, जी तीन चीज का अभ्यास कराया था। जी शरीर, पसीना और मैं। जी तो शरीर एक माध्यम है
पसीना किस कारण से हो रहा है, तो मालूम पड़ गया कि अग्नि तत्व से। जी अग्नि तत्व इतना प्रचंड थी कि हमारे पूरे शरीर को, जैसे हम लोग बर्तन में पानी उबालते हैं रख करके, उसी तरह से मेरे शरीर को उसने उबाल दिया। और मेरे शरीर के जो जल तत्व है वो उबल रहे थे और भाप बन करके पसीना के रूप में वही बाहर निकल रहे थे। ये पता चला। जी लेकिन क्या उस अग्नि में मैं जल गया? क्या उबलते हुए पानी में मैं गर्म हो गया या गल गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं भी वही हूं जो पंच तत्व हैं। पंच तत्व में जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जो अपने स्वरूप में रहे तो कभी वो जल नहीं सकती। क्योंकि वो जलेगी किससे? बिना तृण के संपर्क में आए। ऐसे ही मैं स्वयं अपने आप में एक स्थिर वस्तु हूं, जिसको निज तत्व कहते हैं। आत्म तत्व, निज तत्व, शिव तत्व, कृष्ण तत्व, राम तत्व, जो कुछ भी आप कह लें, राधा तत्व, समझे ना? जी जी राधा तत्व का मतलब यहां प्रकृति से है, जी कृष्ण तत्व से मतलब यहां उसी निज तत्व से है। जी तो मैं जो हूं वह अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, और क्या हूं? एक रस हूं। गर्मी के पहले जब भयंकर ठंडी थी तभी भी तो मैं था जी कि नहीं था? थे साहब। चद्दर के अलावा कंबल ओढ़ ओढ़ करके हम लोग बैठते थे। जी और जल तत्व का जो अपना प्रचंड स्वरूप था, ठंड, वो हमारे तक पहुंच नहीं पाया और मैं ज्यों का त्यों रहा। धीरे धीरे वो बदला, गर्मी का अपना प्रचंड स्वरूप आया। तो जल तत्व के बदलाव के कारण अब कौन तत्व आया? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व आई तो क्या दिखाई? अपना प्रचंड स्वरूप। पूरा शरीर खौलता हुआ पानी की तरह मालूम हो रहा था, पूरा पसीना तरतर, पूरे वातावरण में गर्मी, हवा में गर्मी। एक दिन हम लोग तो 5 मिनट पहले ही उठ गए, इतना उमस मालूम हो रहा था, इतना गर्मी मालूम हो रही थी, मालूम हो रहा था कि अब दम घुट जाएगा। लेकिन एक दिन के बाद दूसरे दिन से हम लोगों को जो महसूस हो रहा था, क्या वो महसूस हुआ? धीरे 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 वो भी बदल गया कि नहीं बदल गया? जी बदल गया। तो ये बदलाव किस में है? प्रकृति में है ना। प्रकृति में, हाँ। स्वतः प्रकृति में हो रहा है ये बदलाव, और मैं उसे देख रहा हूं। जी अब देखिए, ठंडी गई, गर्मी गई, पुनः अब ठंडी आने वाली है। तो गर्मी अब जैसे जैसे बदलेगी, जैसे जैसे जल तत्व का अपना प्रभाव पड़ता जाएगा, वैसे वैसे फिर पुनः हम लोग एक एक चद्दर की जगह पे कंबल ओढ़ ओढ़ के बैठेंगे। और भीतर से एक वस्त्र नहीं, कई कई वस्त्र पहन करके बैठेंगे। उसके बाद भी कहीं एक सुई के नोक के बराबर भी हवा अंदर ना जाए, ऐसा पूरा व्यवस्था करके हम लोग बैठते हैं। वो स्थिति भी आएगी। तो हम तीनों काल में एक रस हुए कि नहीं हुए? जी एक रस हुई है। तो मैं अपने आप में स्थिर हूं, तभी तो तीनों काल को देख रहा हूं। जी और ये तीनों काल जो बदल रहे हैं, ये
प्रकृति के नियमानुसार न बदल रहे हैं, उसमें जी। बदलाव है, मैं उस बदलाव को देख रहा हूं। जी जी। ऐसे ही जब हम अपने कर्म को पढ़ने लगेंगे तो वहां हम अपने आप में स्थिर रहेंगे, न कि जन्म हम उसी कर्म को देख करके लगेंगे जन्म। जैसे आम आदमी उसी अपने कर्म को देख करके पीड़ित हो रहा है, सुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, दुखी हो रहा है, समझे ना। जी। हमको ना सुखी होना है, ना ही हमें दुखी होना है। मैं जो हूं उसी में स्थिर रहना है और स्थिर रह करके अपने ही शरीर के कर्मों को देखना है कि मैंने किन किन अंगों से क्या क्या काम किया है, और देख देख करके इतना उसको देखना है, इतना देखना है, इतना देखना है, देखने की दृष्टि से कि वो दोबारा मुझे याद ना आवे। अगर हम याद भी करना चाहें तो उसमें मन खिन्न हो जाए, उसको याद करने में मन एक बार परेशान हो जाए कि क्यों हम उसको याद करवा रहे हैं, समझे ना। जी जी। इतना उन्हें याद करना है कि दोबारा वो याद करने के बाद भी याद ना हो। तब जानिए कि मेरी चित्त वृत्ति कुछ साफ हो रही है, समझे ना। जी जी। और ये केक करके चलना है, आंख कहाँ कहाँ देखा, कब कब देखा, किस किस रूप में देखा, और किन किन चीजों को देख करके आकर्षित हुआ, तो मेरे ही मन से क्या क्या कर्म करवाया। कल्पना करता है मन, कर्म करवाता है आंख से, और आंख जो है देखता है तो मन बनवा देता है, मन बनता है तो बार बार उसी पे जाता है, उसी रूप पर, चाहे वो धन के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, रुपया के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो, फसल के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, घर के रूप में हो, ईंटा के रूप में हो, किसी भी रूप में जो कुछ भी आंख ने देखा है उन सब को जो भीतर गड़ा हुआ है उसको देख देख करके निकालना होगा। तो निकलेगा कैसे? उसको देखने की दृष्टि से देखना होगा, और इतना उसको देखना है उसी प्रकाश में चेतना के कि वह दोबारा वो दिखाई ना दे, दूर ओझल हो जाए, कहीं दूर दूर तक उनका ख्याल ना हो। आपने देखा होगा बाहर लाइट लगा दीजिए तो उसका प्रकाश जहां तक रहता है, तहां तक ज्यादा प्रकाश रहता है तो सुई से लेकर के और मोटे मोटी चीजें भी आप देख लीजिए, लेकिन उसी प्रकाश से जैसे दूर थोड़ा दूर होते जाइए प्रकाश तो रहेगा लेकिन सुई नहीं दिखाई देगी, कम होता जाएगा, प्रकाश कम होता जाएगा। वो लाइट दूर तक दिखाई देगी लेकिन नीचे उसके कुछ नहीं दिखाई देगा, भय लगेगा। इतनी दूर तक देखिए कि वो भय लगने लगे, और उसी भय में भय मुक्त होने का अपने पास साधन मिल जाएगा। उसी वस्तु को ही इतना देखिए, इतना देखिए, तो वह वस्तु आपको ना याद करे, ना आप उसको याद कर पाओ। जिस व्यक्ति से जो लेन देन किया आपने, वो कर्म को भी देखिए कि किससे मैंने क्या क्या लिया है और किस भाव से लिया है। छल से लिया, कपट से लिया, प्रेम से लिया, धूर्तता से लिया, डकैती डाला, चोरी किया, किसी भी रूप में वह जरा सा संकोच नहीं करिए, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं है, स्वयं देखना अपने कर्म को। अगर जरा सा भी उसमें कोताही करेंगे तो वह कोताही आपके लिए ही घातक होगी, दूसरे के लिए नहीं। ये संत महात्मा जो इसे मौन होकर के बैठे रहते हैं, वो मौन होकर के नहीं बैठे रहते, आपको देखने में लगता है वो मौन है, वो भीतर से अपना कर्म देख देख करके उसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको एक प्रकाश मिल गया चेतना का, समझे ना जी। अब प्रदीपो भव का मतलब क्या हुआ, अंतर ज्योति का मतलब क्या हुआ, अथ का मतलब क्या हुआ। उसी प्रकाश की ज्योति में बैठ करके उन्होंने अपने वाक्य को अपने शिष्यों के बीच में बोला भी
लिखवाया भी। समझे नहीं आप? जी उसी प्रकाश के नीचे, और उसी प्रकाश के नीचे मैं आप लोगों को ध्यान करने की विधि सिखा रहा हूं। तो हमारे जो ऋषि जो प्रकाश दे गए हैं वो चेतना का प्रकाश दे गए हैं। उसी चेतना की प्रकाश में हम लोगों को रह करके अपना काम करना है। जो मैंने अपने जीवन में अपने ही कपड़े, मन रूपी कपड़े पे या चित्त रूपी कपड़े पर जो दाग लगा लिया है, स्थिर कर लिया है, उसी दाग को जिस तरह से आपने स्थिर किया, बार बार देख देख करके, बार बार याद कर करके, बार बार उसको चख करके, क्रिया करके, कर्म करके, उसी तरह से बार बार उसे देख देख करके उसको जैसे रगड़ते ना कपड़े में, जी जैसे जो भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं शरीर पे, तो बार बार के शरीर को स्पर्श करने से कपड़े में देखिए मैल लग जाता है, क्योंकि मेरा शरीर मैल से भरा हुआ है, हमारा शरीर ही मैल से भरा हुआ है। तो मेरे शरीर से बार बार स्पर्श होने के कारण आप देखिए कि उसमें मैल लग जाता है कि नहीं? लग जाता साहब। आप शर्ट पहनते हैं, जी। आप शर्ट, आपके शर्ट पे जो कॉलर है, कॉलर को आप देखिए कितना काला हो जाता है, जी क्योंकि आपके शरीर को स्पर्श करते करते वो स्वच्छ वस्त्र जो है वो गंदा हो जाता है, मैल लग जाता है उसमें। तो जिस तरह से आप धुलाई करते हो रगड़ रगड़ करके, तो यही आंख देखता है ना जी। कपड़ा को, अपने शरीर से स्पर्श यानी पहनने से पहले भी देखता है कि बहुत साफ सुथरा है, बड़ा मन प्रसन्न चित्त होकर के उसको शरीर को धारण कराता है। लेकिन उसी को बार बार जब वो आंख से देख देख करके पहनता है, तो ये भी तो देखता है कि कॉलर पे बार बार पहनने के कारण उसमें कितना मोटा उसमें मैल लग गया है। लगा नहीं लगा? लग जाता। तो जब हम धोते हैं तो धोते समय भी तो आंख से देख करके उसको हाथ से रगड़ते हैं। जी आंख देखता है और हाथ रगड़ता है। जब तक आंख कंफर्म नहीं करता कि इसका मैल छूट गया है, तब तक हाथ को कहता है तुम करते रहो करते रहो करते रहो। समझे ना? और बार बार आंख उसी पे देखता भी रहता है, हाथ रगड़ता भी रहता है। और जब बिल्कुल मैल उसमें से छूट जाता है, आंख कंफर्म कर लेता है, तो कहता है अच्छा रहने दो, अब इसको जो है पानी से धो दो। पानी से धो करके और फिर पानी को गार करके हल्का सा झटका मार करके और फिर उसको रस्सी पर डाल दो। आप ही काम करते हैं ना, सूख गया, सूख जाने के बाद प्रेस कर दिए, फिर नए की तरह हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बस वही काम तो आपको करना है। कपड़े की तरह आपका चित्त जो है पहले साफ था। जब बचपन में जन्म होता है बच्चे का, वो देखिए माँ के अलावा कुछ नहीं देखता है, आंख बंद रहता है, बस खाली रोता है, और माँ जैसे ही छाती पे लगाती है और तुरंत चुप हो जाता है, क्योंकि उसको अपना सामान मिल गया पीने के लिए, क्योंकि भूख से तड़प रहा था। अब जैसे छाती पाया, अब जो है वो दूध उसको मिलने लगा। अब दूध जो है जो स्वाद है, ठीक है, वो स्वाद उसके दिमाग में बैठ गया। अब उसको ये लगता है कि बार बार इसी को पीने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरा भूख मिट जाएगा। अब देखिए उसे साल भर तक सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, उसके अलावा कुछ दिया जाता है नहीं। और वही दूध पी करके साल भर तक जो है वो अपने शरीर को मजबूत करता है। मजबूत करते 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 धीरे 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 वो फिर आंख से देखना शुरू किया, कान से सुनना शुरू किया, धीरे 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 वो सब काम करने लगा। तो जो बार बार का अभ्यास बनता जा रहा था या बन गया है, उसी अभ्यास में जब देखिए वो हम सभी लोग अभ्यासित हैं। जो जिस चेहरे को बार बार देखिए मेरी माँ है, जिस चेहरे को बार बार देखिए मेरे पिता हैं, जिस चेहरे को बार बार देखे वो मेरे चाचा हैं, जिस चेहरे को बार बार देखा मैंने वो मेरी बुआ है, जिस चेहरे को बार बार देखा वो मेरी दादी है। अब यही दिमाग में फीड होता चला गया, वही जवान आदमी, वही चेहरा, दूसरे घर भी हैं, लेकिन मानंदी नहीं है क्योंकि वो मेरे नहीं है। बात समझे? तो धीरे 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 हम अपने चित्त को इतना गंदा कर लिए हैं कि अब उसी चित्त को हमें साफ करना है।
मेरे कौन है आप बताओ? जब आप शुद्ध हो तो हाँ, मिलावट कहाँ से आ गया? मेरे कौन है? और यहीं आप साफ देखिए कि मेरी दादी नहीं रही, मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरी पत्नी नहीं रही, आप अकेले ही हो कि नहीं हो? जी जी। सब एक एक करके आपके पास मिले थे और सब एक एक करके अपने पास से सब अपने अपने दिशाओं को चले जा रहे हैं। जो क्योंकि ये मानव जीवन भी यात्रा में है हम लोग। जब तक स्व में स्व को स्थित नहीं कर लेंगे, मेरा मंजिल आखिरी वही है, स्व को स्व में स्थित कर लेना। समझे ना? जी जी। स्वयं को स्वयं में ही स्थित कर लेना, ये मेरा आखिरी मंजिल है। और मैं भटक रहा हूँ, बाहर मंजिल खोज रहा हूँ। तो बाहर की मंजिल तो कभी मिलेगी नहीं, बस खाली आप यात्रा करते रहो। तो मानव शरीर के अलावा भी यात्रा ही है, और उन शरीरों को छोड़ने के बाद, मानव शरीर में आने के बाद भी यात्रा पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने चित्त को साफ किया नहीं और अपने आप को अपने आप में स्थित किया नहीं। तो यात्रा में ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी जी। तो शरीर छोड़ेंगे तो भी तो यात्रा में हैं, और शरीर जी। में हैं तो भी यात्रा में है, क्योंकि चल रहे हैं। रुकने का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं कि रुक जाए, रुक करके अपने अंदर में टटोल ले। बस किसी ने कहा कल्पना में ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, आंख ने पढ़ लिया, इनका इतना बड़ा कल्याण हो गया, फलाने मिल गई ने, फलाने मिल गए, किसी का कल्याण हो गया। क्या संभव है किसी के मिल जाने से किसी का कल्याण हो जाए? ना। स्वयं को स्वयं में खोजने से कल्याण होता है। दूसरे के मिल जाने से, दूसरे के बता देने से मेरा कल्याण नहीं होता है, बल्कि और कर्जालू हो रहे हैं हम लोग, उसके कर्जदार हो रहे हैं। और वो है पता नहीं, ये भी हमें नहीं पता कि वो मुझे भटका रहा है या मुझे स्थिर कर रहा है, मेरे घर में पहुंचा रहा है। वो हंसी में बोल रहा है या गंभीरता से बोल रहा है, क्या पता चलता है? ज्यादातर तो हम लोग हंसी मजाक वाली बात को ही गंभीरता से लेकर के उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और जहां गंभीरता वाली शब्द है, तहां हम मान ही नहीं रहे हैं। जैसे आपके भी बच्चे हैं, अब पूरे गांव में जितने घर हैं सबके पास बच्चे हैं कि नहीं हैं? हाँ। तो हर माता पिता अपने काम को करने के लिए बच्चों को सिखाते हैं, बात समझे? जी जी। लेकिन उसी गांव का दूसरा व्यक्ति अपने बच्चों को तो ओरिजिनल काम सिखाता है कि कैसे जीवन यापन होता है, अपने खेती कैसे किया जाता है, परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, समाज के साथ कैसे रहा जाता है, वो तो सिखाता है। लेकिन आपके बच्चे को वो कहता है यार फलाने जन्म में अगर मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे इस घर से तो बहुत बढ़िया घर दे देंगे, वो तुमको तो इतना सुख दे देंगे कि तुम भोग ही नहीं पाओगे। अब बताओ, वो बेचारा कल्पना में आपने उसको डाल दिया, और वो जो है आप उसके पीछे पड़ा। अब वो मिले तब ना भाई, जब वो मिले तब ना, वो अपना पूरा महल दे दे और उसमें सुख सुविधा दे दे, और वो जो आप चाहते हो कि मुझे कुछ करना ना पड़े, सब कुछ करा कराया हमको मिल जाए। अपने बच्चे को क्या सिखा रहा है कि स्वयं करना चाहिए, और आपके बच्चे को क्या सिखा रहा है? बोलिए। वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। नहीं, फलाने दे देंगे, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और अपने बच्चे को सिखा रहा है कि तुमको अपना कर्म स्वयं करना चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे धोखा हमारे साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे कोई एनी पर्सन, जी जी। यही सी धोखे में हम लोग जीवन खत्म कर दे रहे हैं। कोई क्यों दे देगा भाई? पहली बात तो कोई है नहीं जो ऐसा कर दे। जो भी आप करना है आपको खुद करना है। तो क्यों ना हम अपने आप को अपने आप में ही खोजें, और अपने आप को ही अपने आप में खोज करके और शांत कर लें, स्थिर कर लें, और अपने कर्म को करें जो मुझे करना है। भाई जब भौतिक जीवन में अपने खेत है, अपने खेत में बिना अपने स्वयं उतरे उसमें कोई फसल नहीं उग सकता है, तो क्यों ना हम अपने खेत में उतर करके खेती को सुचारू रूप से बढ़िया से करें? क्यों हम किसी के पीछे पीछे दौड़ें? कोई हमें अगर कुछ देगा भी तो बिना हमसे कुछ लाभ लिए हमको कुछ देगा? आप नौकरी करते हो, आपसे नौकर की तरह पेश होकर के आपसे काम करवाता है, अपने मालिक बनता है, आपको नौकर बना करके आपसे खूब काम लेता है, 100 काम के बदले में 1 काम का कीमत देता है।
100 काम करवाएगा और एक काम के बदले में आपका कीमत मिलेगा। तो 99 फायदा किया ना अपना, जी जी। और एक काम के बदले आपको फायदा कराया। माने 10,000 रुपये अगर वो कमाएगा तब आपको 1,000 रुपये आपको देगा। तो हमें क्यों दूसरे को 10,000 रुपये कमाऊं, मैं खुद अपना काम कर लूं। जो 1,000 मुझे मिल रहा है वो 1,000 मेरा शेयर है अपनी कर्म का, तो मैं क्यों ना अपने कर्म को अपने ही खेत में करूं मैं। लेकिन इतनी आत्मसंतुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमें इतना ओबलाइज कर दिया गया है, इतना चंचल कर दिया गया है शब्द के माध्यम से कि मेरा मन कहीं स्थिर हो ही नहीं रहा है। तो मन कैसे स्थिर हो? मन पहले शांत होता है और चित्त स्थिर होता है। जी। चित्त पे तो अनुसंधान हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि चेतना का प्रकाश है नहीं है। अंधकार में दौड़े जा रहे हैं ना हम लोग, खुद अंधकार में हैं, और जिससे हम सलाह ले रहे हैं, जो हमें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, ज्ञान का मतलब जानकारी, वो अभी खुद भी अंधकार में है। अब उसी बात को कबीर साहब ने कहा कि अंधे अंधा पी लिया, दो कूप पर आए। कूप माने कुआं, दोनों कुएं में गड्ढे में गिर रहे हैं क्योंकि दोनों अंधे हैं। आंख वाले का संग जब मिलेगा तब ना गड्ढे में अगर गिरे भी होंगे तो निकाल लेगा, जी जी। क्योंकि आंख वाला मिल गया। तो आंख वाला कौन है? सिर्फ संत के अलावा आंख वाला कोई है ही नहीं है। जी। सब कूप में गिरे जा रहे हैं, कूप में गिरे जा रहे हैं। ऐसी गत संसार की जो गाडर की ठाट, और एक पड़ा जो गाड़ में तो सब गाड़ में जा। एक गड्ढा में गिरा, आप देखिए लाखों लोग जो गड्ढे में गिर रहे हैं। एक आदमी भगवान शंकर जी को जल चढ़ाया, ठीक है जी। और जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जो है उसको भूख लगा, भोजन पे बैठ गया, और उस दिन उसने जल नहीं चढ़ाया था। जल नहीं, वो लाठी मारता था, जी। ऐसा बोलते हैं उसको, लाठी मारता था। खाना खाने से पहले 5 लाठी मारता था। जी। अब वो जो है खाना खाने बैठा, उसको याद आ गया कि यार मैंने उनको तो लाठी मारा ही नहीं। अब वो खाना छोड़ करके गया लाठी मारने, तब तक पता चला कि भगवान शंकर जी उसी में से प्रकट हो गए। बोल तुझे क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? उसने जो भी मांगा कि आपके साथ मेरी ख्याति हो। अब वो ख्याति क्या हुई, अब उसी के पीछे पूरा दुनिया, एक आदमी के पीछे वही वो चीज चाहने के लिए वो पूरा उसी के पीछे वहीं जा करके वही कर्म करना चाहता है। तो कर्म तो उसने अपने घर पे किया ना, भगवान शंकर जी वहीं प्रकट होकर के आपको उसको दर्शन दिए। जी। और तुम वहां जाकर के दर्शन करना चाहते हो, अपने घर पर नहीं। अरे वो मूर्ख था। तुम मूर्ख बने नहीं, होशियार बनना चाहते हो। दूसरे के कर्म कमाई को तुरंत अपने ही अपना लेना चाहते हो। तो कैसे होगा? उसने तो कर्म किया ना, कई सालों तक, 12 साल तक मारा डंडा। 13वें साल में जब उसको ख्याल आया कि मैं भोजन पे बैठ गया, डंडा नहीं मारा, तब जा करके जो है वो भगवान शंकर जी प्रकट हुए। बोल तुझे क्या चाहिए? समझे ना? जी। अब एक आदमी के चलते अब पूरा समाज जो है उसी के पीछे दौड़ रहा है। अपने आप को खूब होशियार समझने वाले, पढ़े लिखे, ज्ञानी पुरुष, ध्यानी पुरुष सब जा करके एकदम वहीं बस 1 महीना सावन में ले आकर के जल चढ़ेंगे। जब सर्वत्र जल है तो उस जल का क्या कीमत है, आप बताइए। जो आप 1 लीटर 2 लीटर लेके जा रहे हो, उसका क्या कीमत है जब सर्वत्र जल जल है। बारिश का मौसम है, उस बारिश के मौसम में सर्वत्र जल ही जल है कि नहीं है? यहाँ तक कि बाढ़ आई हुई है जल की। जी जी। अरे जल की जरूरत तो तब थी जब भयंकर गर्मी था। जी। अब उस भयंकर गर्मी में जब आप उनको जल पिलाए होते तब समझ में बात आती। भटका हुआ जीव
आपको भटकाएगा ही ना। और जो भटक करके सब कुछ देख करके अपने आप में स्थिर हो गया, वही व्यक्ति आपको स्थिर करा पाएगा। और वो सिर्फ संत हैं, क्योंकि वो विचरण ही करते रहते हैं, वो कहीं स्थिर होते ही नहीं, चलते ही रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि संत मही विचरत यही हेता, और जड़ जीव ही को कर ही सचेता। सचेत करते हैं कि तुम जड़ नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन हो, शरीर को चलाने वाले ड्राइवर हो, शरीर के मालिक हो। लेकिन कहां समझ में आता है? पढ़ता है आदमी, सुनता आदमी है, ठीक है, जी जी। लेकिन चिंतन नहीं करता, क्योंकि चिंतन कराने की शक्ति तो सिर्फ संत के पास है ना। जब संत के पास बैठोगे, साधना करोगे, सबसे पहले तो जो विचलित मन है, पीड़ित मन है, दुखी मन है, चंचल मन है, पहले उसे शांत किए बिना चित्त अपना काम कैसे करेगा स्थिरता का? क्योंकि मन है जन्म चित्त को भी चंचल किए रहता है, क्योंकि आंख देखेगा और चित्त के पास भेज देगा तुरंत। तो चित्त देखेगा कौन किसका चेहरा है, किस तरह का चेहरा है, यह स्थायी है कि क्षणिक है, किस तरह का चेहरा है, अब वो खोज करने में लग जाता है। तो अब एक बात बताइए, एक ही क्षण में, क्षण का मतलब समझते हैं ना, सेकेंड, अंग्रेजी में सेकेंड, एक ही सेकेंड में आप 10 चित्र देखे, और 10 चित्र पे आप चित्र को देखा और आपने 10 को भेज दिया चित्त के पास। एक ही क्षण में 10 चित्र को कैसे उस पर अनुसंधान करेगा? नहीं कर पाएगा। बोलिए। तो वो भी कंफ्यूज है कि किसका अनुसंधान करें, किस तरह का अनुसंधान करें। वो भी डिले कर देता है, चल भाई तूने दे दिया, मैंने स्टोर बना करके वो अलमारी में रख दिया, फाइल बना करके। जब तू चित्त स्थिर हो, मन स्थिर हो, शांत होगा, और जब शांति से बैठ करके अपनी अपनी पूरी बात बताएगा, तब मैं उस पर अनुसंधान करूंगा। नहीं तो फाइल बना के उसे रख लिया अलमारी। जैसे क्लाइंट एक दिन में एक ऑफिस में सैकड़ों लोग जाते हैं, तो वो ऑफिस मैन जो है ना बाबू, वो परेशान हो जाता है, सबकी फाइल बना के रख लेता है। जब एक एक क्लाइंट अपना पूरा समय देता है, ठीक है, मेरा काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, क्या कारण है, उसमें क्या कमी है, ठीक है, जब वो बैठ करके पूरा उस बाबू से समझने की कोशिश करता है, तब वही बाबू उसमें एक एक पॉइंट बताता है, और वही क्लाइंट जो है, ठीक, वो उसको पूरा करते जाता है, फाइल पूरी होती है, तब वो अधिकारी के पास प्रस्तुत करता है। अब जब अधिकारी पूरी फाइल को देख लेते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो उस ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाता है। अब कितने ऑफिस में आपका फाइल जाएगा? अब वहां कोई जरूरी कि आप ही का फाइल जा रहा है, सैकड़ों फाइल रोज हर ऑफिस में सैकड़ों ऑफिस फाइल जाती हैं, और हर बाबू जो है सैकड़ों फाइल देख करके बेचारा परेशान हो जाता है, किस पे काम करूं, क्योंकि एक फाइल हो तो काम करूं, अब एक साथ में 100 फाइल आई हुई है, अब बता दीजिए क्या काम करूं, किस पर करूं? तो वो भी घबरा करके कहता है जो उन्हें पैसा मिले हम काम करो, क्योंकि पैसा देने वाला चित्त स्थिर करके काम कराएगा, क्योंकि जो काम जो कागज मांगूंगा वो ला करके देगा, क्योंकि उसने उसके दिमाग में रहेगा मुझे पैसा देना है, मैं पैसा दे दिया हूं। तो चिंतित होता है, तो चिंतित होकर के वो सब काम करता है जो ऑफिसमैन कहता है। तो चित्त रूपी ऑफिसमैन मन रूपी क्लाइंट से कहता है भाई तू पहले शांत तो हो, ये काम मुझे दे तो मैं करूं। अब तू एक ही बार में, एक ही सेकंड में 10 काम दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम देगा? बोलो जी, बहुत अच्छा। तो चित्त बेचारा क्या करे, कंफ्यूज है कि नहीं है, क्या काम करेगा? इसीलिए संत महात्मा 112 विधियां बताए हैं, जिस विधि से आपका मन शांत हो उसी विधि को लगा करके पहले मन को शांत करो, तो बेचारा चित्त काम करे अपना। त्राटक मुद्रा कर लो, खिचड़ी मुद्रा कर लो, कुंडलिनी जागरण कर लो, ज्योति देख लो, बिंदु देख लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर करके पहले मन को शांत करो। जब मन शांत हो जाएगा तभी तो चित्त अपना काम करेगा बेचारा।
और चित्त जन्म है वो चंचल है, तो क्या काम करेगा? क्योंकि एक काम मन नहीं देता है, हजारों काम एक के बार एक के दिन में लाखों काम दे देता है एक ही दिन में, दिन भर में। अब बताओ बेचारा चित्त एक है, अब लाख काम कैसे करेगा? इसीलिए सबसे पहले मन को शांत कराया जाता है चेतना रूपी प्रकाश में, कि मन पहले तो चंचल क्यों है और चंचल से स्थिर कैसे हुआ। जब कुछ सोचेगा ही नहीं, कुछ देखेगा ही नहीं, कुछ सुनेगा ही नहीं, कुछ चखेगा ही नहीं, कुछ सूंघेगा ही नहीं, पैर चलेगा ही नहीं, हाथ हिलेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आंख बंद है और मन जो है, मन को भी लगा दिया, एक ठो श्वास दे दिया गया, एक ठो बांस गाड़ दिया, अब उसी पे चढ़ो उतरो ससुर के नाती। तो श्वास रूपी बांस पर मन रूपी क्या चिन्ह को जी। उसी पे लगा दिया, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। अब उसी पे चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, तो धीरे धीरे थकेगा कि नहीं थकेगा? थकेगा। थकेगा तो नीचे चढ़ना उतरना बंद करेगा कि नहीं करेगा? जी जी अपने आप बंद करेगा। तो वही तो शांति है, और क्या है? जी जी बात समझे? जी जी। तो चेतना में मैं जो परसों कुछ कहा हूं या कल भी कुछ कह दिया, वो इसीलिए कि चेतना में रह के जब काम करोगे तो अगली कार्रवाई होगी ना, शुरू जी, होगी। जी साहब। मास्टर क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि उसको अभी विद्यार्थी को ये नहीं पता कि इसके आगे भी कुछ है। वो भी पहले इतना तो जान ले जो जानने वाली चीज है, और वो बच्चा उसको भी जानना नहीं चाहता है। तो उसी वहीं पे जन्म साम दाम दंड भेद नीति लगाता है, डराता है, धमकाता है, दो चाटे भी मारता है, डंडे भी मारता है, पुचकारता भी है, हंसाता भी है, उसको प्रेरित भी करता है, बाबू पढ़ लो, ये तुम्हारे काम आएगा, ये जीवन भर के लिए तुम पढ़ रहे हो। लेकिन वो बच्चे को कहाँ ख्याल है? ख्याल तो तब आता है जब समय बीत जाता है तब, और जब किसी लायक नहीं होता है तब उसका मन सोचता है यार पढ़ लिए होते तो मैं भी कहीं ऑफिस का बाबू होता, मैं भी अफसर होता। ऐसे भी लोग हमको मिले हैं, बहुत से ऐसी बातें करते हैं। क्या बताऊं, जब पढ़ाई का समय था तब अरहरी में गोली खेलत हली, स्कूले जाए रहे 4 किलोमीटर दूर, राही में पड़े जन अरहर के पेड़, वही अरहरी खेते में जन बैठल नहीं दिन भर, खाना मिलने रहे, खाना वहीं में अपन खा लें। और जब लड़के जन स्कूल की तरफ से घर की तरफ जाते थे तो उसी भीड़ में मैं भी चला आता था। ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे। कोई अरहरी में 2-4 दिन रुक जाता है, में गुच्चियों खेलत हरी, गुलियों खेलता है। ऐसे से भी बात बताइए क्या पढ़े हो? जब पढ़वे नहीं किए हो, तुम स्कूल में नहीं गए, तो क्या सीखोगे, क्या पढ़ोगे, अक्षर मात्रा क्या जानोगे? तो न घसीट छीलने लायक रह गए और न ऑफिस के बबुए बने। आप बताओ कौन काम लायक नहीं हुए? और जब समय निकल गया तो पश्चाताप खाली आ रहा। इसीलिए मास्टर साहब थोड़ा डराते हैं, धमकाते हैं, पढ़ाते हैं, और इसी तरह से माँ बाप भी जब डराते हैं, धमकाते हैं, दो चाटा भी मारते हैं, ताकि पढ़ लो, जान लो। पढ़ने का मतलब दूसरे का लिखा हुआ पढ़ लो जो तुमको करना है, कि पहले भी आपके काम को लोगों ने किया है और किस तरीके से किया है, वही तरीका लिखा हुआ, उसी तरीके को तुम जान लो। वहां पे हमारे जो वेद शास्त्र पुराण बाइबिल हैं वही हैं, कि उसी रास्ते से, जिस रास्ते से तुम जाना चाह रहे हो, जिस परमात्मा को पाना चाहते हो, उसी परमात्मा को उन लोगों ने पाया है, देखा है, जाना है, उनसे वार्तालाप किया है, उनसे सुख दुख लिया है। और वो जो रास्ता है उन्होंने अपनाया था परमात्मा को पाने के लिए, वही रास्ता उन्होंने लिखा जो तुम आज पाना चाहते हो परमात्मा को। उसी परमात्मा को जानो, तो एक बार पढ़ लो। तो पढ़ने से क्या होता है कि कुछ दिमाग खुलता है। जैसे जितने भी वैज्ञानिक हैं, कुछ काम कर रहे हैं वर्तमान में भी या पहले भी या आगे भी जो होंगे, वो अपने से पहले वाले जो वैज्ञानिक हुए हैं ना पूर्व में, उनके लेख को पढ़ते हैं, और पढ़ करके उसी में जो अपना वर्तमान में एक नई चीज देना चाहते हैं समाज को, उसी से पढ़ पढ़ करके नया एक चीज देते हैं।
पढ़ते हैं और अपने कर्म को करते हैं, जहाँ कमी देखते हैं वहाँ उसको पढ़ करके उसको दूर करते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो वर्तमान में जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनसे बैठ के विचार विमर्श करता है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, इसमें मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूँ। तो सहयोग का मतलब क्या होता है? आपके विचार, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, उसके बारे में बताइए और आगे मैं करता चलूंगा और आप हमें सलाह देते रहिए। किसी सीनियर के साथ बैठ करके कई लोग जो है एक प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। ये कभी आपने देखा है? जी जी। तो हमारे ही शरीर में सब कुछ है। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाने की विधियां वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, कुरान में, बाइबिल में, हदीस में, सब जगह भरा पड़ा है। बशर्ते यह है कि थोड़ा सा शब्द का अंतर है और कुछ नहीं, वही काम सभी लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में जो शुद्ध जीव हैं, अपने आप को चोरी से, बेईमानी से, डकैती से, गाली से, मारपीट से जो बचाया अपने आप को, वही कुछ समाज को दिशा दे रहे हैं। पूरे विश्व में हर एक देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते इन मूर्खों की वजह से। इसीलिए जो है जो कुछ भी विकास दिखाई देता ना अच्छे लोगों का, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, न खेलम न खेले दे, समझे ना? इन लोगों ने जैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब जो खेले वाले रहने तो बड़े संवारल हैं, और जो खेले वाला ना ही रही, गुस्से रही, का कोई पूरा पैरवा से मारी तब तहस नहस कर दी। वही बच्चों वाला खेल जो है ये बड़े लोग भी कर रहे हैं, उम्र में बड़े हैं लेकिन बुद्धि में अगर जब देखा जाता है तो बच्चे से भी बच्चा है वो। क्योंकि जो शुद्ध मनुष्य हैं वही कुछ विकास करते हैं, क्योंकि चोरी से, डकैती से, मारपीट से, गाली गलौज से, हर चीज से अपने आप को बचाए रहते हैं और एक सुंदर काम करते हैं ईमानदारी से। और वही सभी लोग जब इकट्ठा एकत्रित होते हैं तो एक कॉलोनी बनती है, एक देश बनता है, एक राज्य। एक उनके विचार पूरे विश्व में फूल की तरह, फूल में जैसे खुशबू होती है, फैलती है, ऐसे उनके कर्म पूरे विश्व में फैलते हैं। एक ट्रांसपोर्ट क्या है? उनकी खुशबू ही एक देश से दूसरे देश फैल रही है ना जी। कर्म का। तो वही चीजें हम लोगों को अपने शरीर में देख देख करके सबको अपनी जगह पे, अपने स्थान पे सम्मान देते हुए और अपने आप में एकदम बिल्कुल स्थिर रहना है। जो मैं हूं, मैं कौन हूं, एकदम शुद्ध हूं कि नहीं, जी। शांत हूं कि नहीं, शांत हूँ, स्थिर हूं कि नहीं, जी स्थिर हूँ, और एक रस भी हूं। जी जी। तो चारों शब्द अपने आप पे लगता है जी और ही चारों शब्दों को अपने आप में लगा करके अपने आप में ही एकदम स्थिर होने का काम करें, क्योंकि हमारा आखिरी मंजिल है ही वही। जी 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 जी। और जब आखिरी मंजिल जिसको मिल जाता है अपना घर, पूरे विश्व में कहीं भी आदमी जाता है और अंत में आकर के अपने घर पे ही स्थिर होता है। जी जी। पूरे विश्व में आजकल देखता हूँ कि जो है वो टूरिस्ट पूरा विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जिस जिस देश में जाते हैं उस देश का कल्चर, रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, हर चीज को देखते हैं और भटकते 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 सबका कल्चर लेते 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 अंत में आकर के, क्योंकि चले अपने घर से थे, जी तो इसलिए टूरिस्ट वीजा लेकर के चले कि कहीं हमारे को मन की शांति मिले, जहां मैं वहां अपना मकान बना करके स्थिर रह सकूं। लेकिन कोई ऐसा देश नहीं मिला जहां उसका अपना कानून ना हो। उस कानून के तहत जब आप जाओगे तभी वहां वो आपको एक्सेप्ट करेगा। और उसके लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इस तरह चाहिए, उस सहज में कोई आपको स्वीकार नहीं करता है। सहज में कभी भी कोई स्वीकार करेगा तो आपका अपना देश, आपका अपना राज्य, आपका अपना जिला, आपका अपना ग्राम सभा, आपका अपना परिवार और आपका अपना घर आपको शांति देगा, आपका बिस्तर सुकून की नींद देगी। जी जी। बाकी अपना बिस्तर आप जैसे छोड़े, आपकी सुकून की नींद गायब। जी जी। पूरे विश्व में हर आदमी भ्रमण कर रहा है और देख रहा है कि सुकून की नींद नहीं मिल रही है,
क्योंकि मेरे अपने बिस्तर पर नहीं हूं मैं। हर आदमी को देखिए अपना बिस्तर जैसे छोड़ता है वैसे चौंकता रहता है। रात की नींद उसको आप देखिए चौंक करके लेता है। बिस्तर पर पड़ा है लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आती, क्योंकि दूसरे के बिस्तर पर हो। सुबह उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे बस पकड़ना है, इतने बजे ट्रेन पकड़ना है, इतने बजे फ्लाइट पकड़ना है, वो बेचारा उसी में परेशान है। सुकून की नींद अपने घर में आकर के अपने बिस्तर पे इसलिए लिया जाता है कि न ट्रेन पकड़ना है, न बस पकड़ना है, न फ्लाइट पकड़नी है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है। शुद्ध अपने घर में शुद्ध नींद आती है। और हम लोग 2 घंटे की जगह पे 8 घंटे तक लगातार पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कोई चिंता गम नहीं है। लेकिन दूसरे के यहाँ टाइम टू टाइम, हर काम टाइम टू टाइम, समझे ना। जी इसीलिए अपने आप में ही हमारे महापुरुष कहे कि अपने आप में अपने आप को स्थिर करो, अपने आप में अपने आप को स्थिर करो। जी यही आपका आखिरी मंजिल है। और आखिरी मंजिल प्राप्त हुए बिना भटकना ही पड़ेगा। भटक के मुँह आज जस बन का रोज, समझे ना। जी जी तो बन के रोज की तरह हमें नहीं रहना। बन का रोज का मतलब आपने क्या बताया था? नीलगाय। नीलगाय। अब बताइए नीलगाय कितनी चौकन्नी रहती है। उसके बच्चे, उसको घड़रोज, उसके पुरुष को घड़रोज बोलते हैं ना। जी जो नीलगाय है उसके जो पुरुष हैं उसको घड़रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घड़ोच कहवे करते हैं। वो तो कह रहा हूँ घड़रोज उसका नाम है ना। जी उसको भी देखिए कहीं वो भी नहीं स्थिर रह पाता है, जी वो भी चौंके ही रहता है। उसी तरह से हम सभी लोग जो है एकदम चौकन्ना है, क्योंकि कहीं अपने आप में स्थिर नहीं। इसलिए एकदम शांत मन से, चित्त स्थिर से और चेतना में रह करके अपने ही कर्म को पढ़ना है। लेकिन एक एक इंद्रियों के एक एक कर्म पूरे जीवन का, शुरू से जन्म से लेकर के और अब तक का जितना भी कर्म हो चुका है, अब आंख बंद करके उसी को पढ़ना है। धीरे धीरे चलना है, नहीं तो यही मन आपको बहका देगा, क्योंकि ऐसे से कर्म करवाया होगा। ठीक है। जी जी तो वह कर्म जो है आप अपने ही देख करके अपने घबरा जाओगे। जी जी और यही सबके अंदर में तनाव का कारण यही है कि अपने कर्म जब आदमी देखता है तो घबरा जाता है, और वही तनाव का कारण बनता है। चिंता का कारण जो है ना अपने ही कर्म होता है, और प्रसन्नता का कारण भी अपने ही कर्म होता है। तो जो कर्म ऐसे से हुए होंगे जहां बड़ी गंभीरता के साथ उसमें प्रवेश करना है, उसको गंभीरता से देखना है और गंभीरता से उसे निकालना है। जी समझे ना। जी इसलिए चेतना में रहिए। चेतना के प्रकाश में बहुत काम करने हैं, थोड़े मोड़े काम नहीं करने हैं, बहुत काम करने हैं। इसीलिए चेतना को चेतना की तरह अभी पहले खूब मजबूत कर लीजिए कि उसी के नीचे हमें काम करना है। जैसे जब अपने घर में परमानेंट कनेक्शन ले लिया जाता है बिजली का, तो देखिए हम दिन में जलाएं कि रात में जलाएं, सुबह जलाएं कि दोपहर को जलाएं, कोई जब जरूरत पड़ती है तभी जला लेते हैं। जी लेकिन कनेक्शन नहीं है तो, चोरी का है तो मन डरा रहता है। बात समझे ना। जी तो मैं आपके अंदर में परमानेंट अपना खुद का कनेक्शन देना चाहता हूँ। ये मेरी उधरुआ नहीं, मेरा जो आप ले रहे हैं ना ये उधरुआ है, जी जी और इसमें डर रहेगा ही। जी अपना कनेक्शन दीजिए। अपना खुद का कनेक्शन गुरु गुरुत्व जो देता है ना, और गुरुत्व का मतलब ही वही प्रकाश। गु नाम अंधकार, ऊ नाम प्रकाश। जी जी अपने अंधकार को अपने ही प्रकाश से दूर करो, तो जी गुरु गुरुत्व देता है। जी जी अपनी परमानेंट प्रकाश अपने पास रखिए, ताकि जब जरूरत हो, जहां जरूरत हो, जैसी जरूरत हो, जब भी जरूरत हो उसको प्रयोग कर लीजिए। जी लेकिन उधरुआ या चोरी का आप पहली बात तो प्रसिद्ध कर नहीं सकते। जी जो अपना परमानेंट है तो खुला है, कोई भी आए, जलाए, पंखा चलाए, कूलर चलाए, एसी चलाए, कुछ भी चलाए, जी क्योंकि कनेक्शन है परमानेंट। उसका हम कीमत अदा कर रहे हैं जी हर मंथ, समझ रहे हैं। जितना बिल आ रहा है उतना पूरा बिल हम जमा कर रहे हैं, तो उसका कीमत हम दे रहे हैं। इसीलिए कोई भी जलाए, पूरे परिवार के लोग जलाते हैं, नहीं जलाते हैं। कोई का मतलब क्या हुआ, परिवार के लोग या आपसे जो जितने भी नात बात हित मित्र हैं वो भी आकर उसका आनंद लेंगे, क्योंकि वो परमानेंट है।
लेकिन चोरी वाले में और लोग आनंद लेंगे, लेकिन दुखी खाली आप होंगे जी जी अकेले, क्योंकि उसका कीमत अदा नहीं कर रहे हैं, जी क्योंकि परमानेंट आपने नहीं ली। कनेक्शन चाहिए ना, कनेक्शन। जी कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? दूसरे का प्रकाश अपने घर में लेना परमानेंट रूप से लेना और उसकी कीमत उसको अदा करना, जी क्योंकि मेरा नहीं है, उसका है, उसी से जी। कनेक्ट करना है। जी समझे ना? जी इसलिए अपने अंदर का जो पावर है, प्रकाश, पावर माने प्रकाश होता है ना, जी अपने अंदर का जो प्रकाश है, खुद का प्रकाश है। कहते हैं कि पावर हाउस है। जी। पावर हाउस का क्या मतलब हुआ? प्रकाश हाउस माने घर, स्टोर। प्रकाश माने उजाला, जी उजाला का घर। तो खुद आपका शरीर ही उजाला का घर है, लेकिन भीतर खोजो तब। भीतर में कनेक्शन है, वो अपने आप का कनेक्शन अपने आप में ही हमें हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। और उसी को करने के लिए संत महात्माओं का शरण लेना जरूरी है। समझे ना? जी जी कनेक्शन का मतलब ही है संत महात्माओं का संपर्क, जी। भक्त होना। जी पहली बात कनेक्शन है भक्त होना। अब भक्त में मतलब मंथली जो कीमत अदा करते हैं बिजली विभाग में, वो है सेवा। संत का सेवा करते रहिए, और संत के सेवा से धीरे 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 आपका जो वो जो प्रकाश है ना, वो जी मजबूत रहेगा, और उसी प्रकाश में आप भी और आपके परिवार के लोग, सभी लोग खुशहाल रहेंगे। जैसे भक्त जब किसी संत से दीक्षा ले लेता है तो पूरा परिवार देखिए भक्त हो जाता है। जी परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति लेता है, लेकिन और लोग जो नहीं लिए रहते तो डरते हैं। समझे ना? जी लेकिन जब वो भी ले लेता है तो सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। नारी पुरुष कर एकमत होई, और ताकर धर्म डिगे नहीं कोई। मैंने उसके अपने दोनों के विचार अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संत का कनेक्शन मिल गया ना। जी अब हमें राक्षस, दूत, दैत्य, ये वो अब कोई नहीं वहां छेड़ेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि संत सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनसे अगर ये जुड़ गया तो हमारा वहां कोई काम नहीं है। जी जी समझे ना? जी। ये तो काम हमारा तब पड़ेगा कि वे संत से कनेक्शन नहीं लिया है। तभी देखिए सभी लोग वो वहां परेशान करने, दुखी करने, पीड़ित करने सब लोग पहुंचे रहते हैं। लेकिन जब आप संत से जुड़ जाते हैं तो सब के सब अपने अपने जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ना आप चोरी करेंगे, ना बेईमानी करेंगे, ना डकैती डालेंगे, ना गाली गलौज करेंगे, ना मारपीट करेंगे, बल्कि अपना ही जो कुछ कमाए है उसी में से सबका सेवा करेंगे। दूसरे का लेने का कहीं भाव नहीं आएगा, बल्कि अपने ही खिलाने का भाव आएगा। तब आप बता दीजिए कहाँ आपको कोई परेशान करने वाला आएगा? कहीं कोई परेशान करेगा? और आप पूरे जीवन यही देखे हैं। जी जी। संत लोग कहीं कहते हैं चोरी करो, वो तो चोरी रोकवाते हैं। अगर आपने चोरी कर लिया तो वहां वो जाते ही नहीं है, कहते जाओ तो अपना कर्म किए जाओ, भोगो। जी जी। तो वहां अपनी चेतना जागृत होती है, खुद की चेतना दे। संत महात्मा से मैं जुड़ा हूँ, जो कि फोन करते तभी मैं बाहर हो जाऊं, लेकिन कितनों छटपटाइए फोन नहीं करते। जब तुम अपना कर्म जो किए हो उसको भोग के आओ, क्योंकि तुम्हारा अभी मैं फोन भी कर दो, छोड़ भी जाओ, तो तुम्हारा मन बांसों चलेगा और गलती करोगे। लेकिन इसीलिए कि वहां वो छोड़ देते हैं कि ताकि इनका बांसों उछलना जो है वो डाउन हो जाए, एकदम शांत हो जाइए। अपनी खुद की चेतना जागृत करें कि चोरी करने का परिणाम क्या होता है। समझेंगे आप? जी। इसीलिए संत महात्मा भी किसी भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो व्यवहारिक है व्यवहार हो, क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक हूं, तो मैं व्यवहार को क्यों करूं? अब मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो आपको कैसे करने की प्रेरणा दे दूं? मैं खुद जब मैं किसी से कर्म करके जो परिणाम भोग रहा हूं, किसी से छुड़वाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, तो मैं क्यों आपका कर्म जाके करूं? खुद का कर्म किए हो, खुद को जो है उस कर्म से अपने आप को बरी करो, क्योंकि जिसके साथ आपने किया है वो जब तक बरी नहीं करेगा तब तक कोई दूसरे का क्या हस्तक्षेप। मैंने गाली आपको दी है, अब माफी मांगू आपके बेटे से? बोलिए। नहीं, जिसको क्या उसे मांगना होगा, वही होगा ना। अब वो जो आपको गाली मैंने दिया तो आप माफ करेंगे तभी मेरा वो माफी होगा। आपके बेटे के माफ करने से मेरा, आपके नाती के माफ करने से मेरा वो गाली माफ नहीं हो सकता है, बल्कि सूद ब्याज सहित और बढ़ेगा। समझे ना? इसीलिए कहा जाता है कि कर्म जो किए हो
उस कर्म को स्वयं अपने देखो, जानो, समझो। अगर रखने लायक है तो उसको रखो, अगर निकालने लायक है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने जीवन से निकाल दो। जी। एक सेकंड की भी दूरी ना रखो, एकदम तत्काल प्रभाव से उसे निकाल दो। लेकिन आदमी नहीं बूझता इस बात को, बूझना भी नहीं चाहता, वही अपने मस्ती में है, क्योंकि मन उस पर हावी है। जी, जी। मन कमजोर नहीं हुआ, मन हावी है, ताकतवर है, बलवान है। और किसके द्वारा बलवान है? आप ही के द्वारा, जी। दूसरे द्वारा थोड़ी वो बलवान है, खुद के द्वारा। खुद के द्वारा ही। और खुद के द्वारा ही कमजोर करने से वो कमजोर होगा। जी, जी। जब संत का सानिध्य करोगे ताकतवर का, जी। निश्चित है कि आपका मन भी डरेगा। भाई बड़े आदमी का संगत किया हूँ, बड़े आदमी क्यों हैं? क्यों गाली गलौज नहीं करते, मारपीट नहीं करते, आप शब्द नहीं बोलते, कोई भी बात बोलते कितना मुस्कुरा करके बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं। कहीं किसी को भी कुछ कहते हैं तो गुस्सा में नहीं कहते हैं। और वो व्यक्ति इसीलिए मानता है इनको कि वह बड़े प्रेम से बोलते हैं। लेकिन उनके ऊंचे कर्म हैं, तो उनके ऊंचे कर्म का संगत मैंने किया है तो मुझे भी ऊंचा कर्म करना है। जी, जी। इसीलिए देखिए संत महात्मा कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरई और की व्याधि, जी। ओछी संगत पूर की आठों पार उपाधि। संगत से सुख उपजे, तो संगत से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाई जहाँ अपनी संगत हो। साफ साफ कहते हैं जहाँ अपनी संगत होती हो वहां जाना चाहिए। और वो अपनी संगत क्या है? स्वयं मैं ही हूँ। जी। अब जो अपने आप में लीन होगा संत महात्मा, वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रेरणा देगा बाहर से। जी, जी। कर्म खुद करना है, चलना है, देखना है, समझना है, प्रयोग भी करना है। और जो अनुभूत होती है वह अनुभूति आपकी अपनी खुद की होती है। आप बता दीजिए आंख बंद है, कुछ नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ चाहे 1 लाख का कैश पड़ा हो, चाहे 1 कुंटल सोना पड़ा हो, आपको क्या मतलब? कुछ नहीं, क्योंकि आंख बंद है। लेकिन जैसे आंख खुलेगा, 10 ग्राम अगर सोना यहाँ पड़ा हो तो भी बार बार उसी में जाएगा। भले आंख बंद है क्योंकि आंख ने देख लिया है, अब मन बन गया, अब चित्त पे ले जा करके बार बार उसको बेचारे को, चित्त को भी उद्वेगित कर रहा है। जो कि चित्त जो है स्वच्छ है, साफ है, स्फटिक पत्थर की तरह। अब उसके पास जैसा वस्तु पड़ता है वो भी, अब उसके मन भी वैसे काम करवाने लगता है। इसलिए कुल मिला करके हमें संत का संगत करके अपने आप को ही जानना है, क्योंकि मेरी मंजिल ही अपने आप ही है। जी, जी। हमारा अगर कहीं स्थिरता दिखाई देगा पूरे विश्व में, तो अपना ही घर, अपना ही बिस्तर। जी, जी। सुकून की नींद लेनी हो तो अपने शरीर में ढूंढो जी। कि मेरा इसी शरीर में घर कहाँ है, जहां मैं आराम से चैन की नींद सो सकूं सदैव के लिए। शरीर रहे ना रहे कोई फर्क ना पड़े। जी, जी। समझे ना? जी। तो बात समझ में आई जी, जी। कि चेतना के जी। प्रकाश में जी, जी, सुकून हमें देना। अपने ही कर्म को देखना है। जी। जैसे घर में उजाला है जी। तभी अपने किए हुए कर्म का फल वहां दिखाई देता है। जी। जैसे सोफा आपने रखा है, टीवी रखा है, फ्रिज रखा है, या जो भी सामान रखा है, तो आपके अपने कर्म ही तो उसमें है। जी। भाई पैसा आपने पसीना बहाया, पैसा कमाया और उसी पैसे से सब कुछ खरीद करके आपने रखा है, तो कर्म ही तो आपका है। जी। तो जब जैसे लाइट जलती है तो हर वस्तु जहां जहां आपने रखा है, क्योंकि रखा अपने प्रकाश में ही है, जी। लाइट थी उस समय में, चाहे वो सूरज की लाइट हो, चाहे घर की बनावटी लाइट हो, जी। या दीपक की लाइट हो, या क्या बोलते हैं लालटेन की हो, जी, जी। चाहे वो ढेबरी की हो, जी। क्योंकि रखा अपने प्रकाश में ही है। और प्रकाश गया है बुझ, इसीलिए वस्तु दिखाई दे नहीं रहा। अब क्या करना है कि प्रकाश जला लेना है। जी। प्रकाश जला करके उसी प्रकाश के नीचे सब काम आपको करना है। सारे वस्तुओं का प्रयोग उसी प्रकाश के नीचे ही करना है। तो मेरे अंदर का जो प्रकाश है वो स्वयं मैं ही हूँ। अब मैं अपने आप का प्रकाश खुद मैंने बुझा दिया है। जी, जी। अब उसी को जलाना है, जला करके उसी के नीचे काम करना है, यानी अपने कर्म को देखना है। क्योंकि कर्म करते समय भी आपका मन चेतनावान था। जी। चोरी किए हो, बेईमानी किए हो, ठगैती किए हो, किसी के माँ बहन बेटी के साथ अभद्रता किए हो,
उस समय भी मन था, आंख था, इंद्रियां थी, सब कुछ था, और आप अपने प्रकाश में उसे रखे हो। कर्म जो किए प्रकाश में ही तो किए, जानबूझ के किए। जी जी जानबूझ के करने मतलब प्रकाश में ही हुआ, जी जी अज्ञानता में तो हुआ नहीं जी। कि अपने मन ने इंद्रिय, क्या आंख अपने आप देख लेगी कुछ नहीं देखेगी। बिना आपके उपस्थित हुए? हाँ, बिना हमारे को कहाँ किसे तो देखेगी। फिर इसका मतलब है कि आपकी प्रकाश जी, में ही सारा काम हुआ। इंद्रियां गंदा हुई हैं। जी तो अब गंदे कपड़े को, गंदे इंद्रियों को साफ आपके अपने प्रकाश में ही तो होगा। जी तब घबराना नहीं है। घबराने के लिए अकेलेपन में करेंगे तो घबराएंगे। जब मेरा एक सानिध्य मिल गया है जी तो जी सानिध्य में अपने आप को साफ कर लीजिए। जी जी समझे ना? जी जी। लोग साधना का मतलब क्या समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज मिल जाएगा जहां हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं सर। साधने का मतलब आप अपने मन को साधे, जी बस में किए। साधने का मतलब बस में किए, तो बार बार अभ्यास किए तभी तो बस में हुआ। जी जी मेरा सर हुआ। शांत होने का क्या मतलब हुआ? बार बार के अभ्यास से शांत हुआ। जी और बार बार मैंने डांटा भी है, फटकारा भी है, डराया भी है, धमकाया भी है, रोका भी है। धीरे धीरे डर करके जो है आपका मन कुछ काम करना शुरू किया। तो काम क्या करना था? कुछ करना थोड़ी था, बस खाली उसको अपने श्वास पे ही टिक करके देखना था। जी जी श्वास को देखते गए आपका मन जो जितना चंचल था बाहरी, जी जी वो उस आकर के उसी पे टिकता गया। टिकते मैंने शांत होते होते होते, अब 1 मिनट के कौन का घंटा तक ला आपका मन कुछ नहीं सोचता है। जी जब मन कुछ स्मरण नहीं करता है, ख्याल नहीं करता है, तो चित्त पर अनुसंधान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चित्त स्थिर रहता है और मन शांत रहता है, और मैं अपने आप में चेतनावान रहता हूँ भीतर से कि मेरा मन शांत है। समझे ना? जी ये स्थिति बिल्कुल मजबूत, खूब मजबूत जितना हुआ कर लेना है, कर करके अपने आप में स्थिर भी हो जाना है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1026 दिन हो गए। तारीख 29 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। तो 2-3 दिन पहले मैंने क्या बताया था कि चेतना प्रचंड अग्नि है, जी और प्रचंड अग्नि जब जागृत होती है जी तो उसमें गीली सूखी सारी लकड़ी जल जाती है। जी तो आज मैंने क्या बताया कि चेतना के प्रकाश में ही, जी चेतना के प्रकाश के नीचे नीचे हाँ अपने कर्म रूपी देखना है। फल को देखना है जी कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं। जी तो कौन कौन से कर्म एक साथ देखेंगे तब तो गलत हो जाएगा, जी क्योंकि चित्त जो पहले भी चंचल है, जी जी चित्त भी चंचल है, मन भी चंचल है। और चंचल तो अब एक एक करके मन से याद करना है और चित्त पर उसी पे अनुसंधान करना कि मैंने कौन कौन से कर्म, ये आंख से देखा तो कौन कौन सी चीज देखा, कहाँ कहाँ देखा, किस किस रूप में देखा। ठीक है ना? जी तो आंख का खाली देखना होगा। ये ठीक है। तो एक रूप ले लीजिए। जी मैंने खेत जमीन को देखा। क्या देखा? जमीन को, खाली जमीन को लीजिए। जी तो जमीन चारों दिशा में है ना, जी उसमें आप अपने जमीन को जो फिक्स कर लिए हो, ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये मेरा सड़क है, मेरे घर की तरफ जाता है, वो जो आपने स्थिर कर लिया, क्या वो सड़क आपका है? जरा अपने आप से पूछो। ना क्योंकि आप अकेले कहाँ चलते उस पे, ये सभी चलते हैं। तब आपका कैसे हुआ? बोलिए। जी तो मन उससे, उस आसक्ति से टूटेगा कि नहीं? जी जी जो मोह कर लिया कि मेरा सड़क है, मैं इस पे नहीं जाने दूंगा, जी तो क्यों नहीं जाने दोगे?
तुम आज अपना मान रहे हो, मान लो छोटी सी गली आपकी है, लेकिन ये बड़ी वाली जो सड़क है ये तो आपकी नहीं है। जी। इस पर से उतर के आओ, देखो बताता हूँ अभी। ऐसे कहते भी है ना लोग, और कहते भी हैं कि कुत्ता अपनी गली में ही शेर होता है। तो क्या हम लोग कुत्ते हैं अपने गली में? ऐसे जब मन को देखोगे तो हमारा मन अपने को कहेगा मैं कुत्ता थोड़ी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो शेर हूँ। शेर तो सर्वज्ञ होता है, सबका होता है, समझे ना? जी। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्वयं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए है। भाई मैं अपने शरीर पे जो वस्त्र है ये मैंने तो बुना नहीं। जी। बोलिए, नहीं। कि बुना ना। लेकिन किसी व्यक्ति ने ही तो बुना। जी। उसने कितना मानव मात्र की कल्याण की भावना से बुना, जी। और उसकी भावना देखिए, हमारी भावना देखिए। हम इसी कपड़े में आ सकते हैं और वो बुन करके जो है पूरे विश्व को दे रहा है, लेकिन कहीं आ सकता नहीं है। और मैं ये तो खरीद लिया और ये तो खरीद करके और मैं उसी में आ सकता हूँ। और जो कि बुनने वाला खरीदा नहीं, वो बेचारा अपना खुद का मेहनत कर रहा है, जी। जी। खरीद के लाके बना करके आपको दे रहा है, पसीना बहाया हुआ है, और वो पूरे विश्व के आदमियों के लिए काम कर रहा है। और आप एक आदमी अपने अकेले के लिए खरीदे और उसमें इतनी आसक्ति कि मारने मरने में उतारू हो गए। तो आंख जमीन को देखे, जमीन कितनी लंबी जमीन है, जहां आपकी आंखें पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दूरी तक है जमीन। तो सब आपके कैसे हो सकते हैं? आपके खाली टुकड़ा हो सकता है, जी। और ये समाज के लोगों ने वो टुकड़ा आपको दिया है। जी। पृथ्वी ने आपको माना कि चलो इसने में आप रह करके अपना भरण पोषण कर लो जीवन भर के लिए, लेकिन अन्य जो जमीन है वो दूसरे के लिए छोड़ो, क्योंकि दूसरा भी वही है जो तुम हो। मेरे लिए तो सब बराबर है। जी। जैसे एक माता पिता के लिए सैकड़ों पुत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन माता पिता के लिए वो पुत्र है और पुत्र के लिए माता पिता है। ऐसे ही पूरा पृथ्वी सबके लिए है, न कि खाली आपके लिए है। समझे कि नहीं आप? जी। तो मेरा स्वयं का मानंदी त्याग करके मेरा नहीं सबका है, ये भाव जब जगा लोगे तो आपके अंदर में जो क्रोध है, गुस्सा है, हत्या है, ये सब चीजें अपने आप धीरे धीरे मिटने शुरू हो जाएंगी। बात समझे? जी। क्योंकि कहीं भी आपकी आसक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिस घर को आप अपना मान रहे हो वो अकेले का नहीं ना है। जी। क्या आपने उस घर को अकेले बना लिया? ना। बोलिए, ईटा आपने पाथा, सीमेंट आपने अपनी फैक्ट्री लगाई, बालू स्वयं आपने अपने घर से निकाला। इसका मतलब है कि सभी लोगों का योगदान है जी। उस घर में, जी। और उस घर में सभी लोगों ने योगदान दे करके उस घर को घर बनाया है। जी। इसीलिए उस घर के छत के नीचे सबका हक है वहां रुकना। तब आप देखेंगे कि कीड़े मकोड़े भी आप नहीं मारेंगे, दूर कर देंगे लेकिन मारेंगे नहीं, जी। क्योंकि उसमें सबका हक है। उसमें चींटी से लेकर के और सांप तक सबका उसमें हक है, क्योंकि सभी लोगों ने उसमें योगदान दिया है। आपके घर को बनने में सब लोगों ने योगदान दिया। वो जो आपके घर में है ना, जी। जाला के रूप में, मक्खी के रूप में, मच्छर के रूप में या चींटी के रूप में, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपके उस घर में योगदान दिए हैं। शरीर उनका अब मनुष्य का नहीं रहा, इसीलिए जो जिस शरीर में है उस शरीर का लाभ वहां ले रहे हैं। इतनी दूरगामी दृष्टि हमारी है कहाँ? जी नहीं है। हम तो बस पट से मार देते हैं उसे, हत्या कर देते हैं उसकी, और इतनी ऊंची सोच नहीं आ पाती। अब ये सोच हमें ऊपर बढ़ानी है, और अपनी सोच से ही जो है मुझे अपने आप की ख्याति प्राप्त करनी है। तो किससे ख्याति प्राप्त करनी? अपने आप से, खुद से। जी। जी। क्योंकि हर आदमी ख्याति चाहता दूसरे से, लेकिन यहाँ हमें अपने आप से प्राप्त करना है कि मेरा चित्त एकदम साफ हो, कोई चिंता चिंतन वाली बात ना करे, और मन भी बिल्कुल स्थिर हो, शांत हो, ताकि जन किसी प्रकार की चंचलता ना प्रकट करे। तो क्योंकि वो चेतना का प्रकाश आ गया, चेतना के प्रकाश के नीचे काम कर रहे हैं। अब उस चेतना के प्रकाश के नीचे काम करते हुए ये छोटी सी कण भी दिखाई देता है। जी।
सुई तो फिर भी बड़ी होती है, जी छोटी सी कण, कण मतलब परमाणु, जी अणु परमाणु, जी वो भी उसी चेतना के प्रकाश में ही दिखता है। जैसे उजाला है तो जी छोटे छोटे कण बराबर भी कीड़े जी हिलते हैं, जी मालूम पड़ जाता है। अगर हम उस लेवल से देखें तो पैर जमीन पर रख करके कहीं चलने का कहीं जगह नहीं है। जगह नहीं मिली। जी इसीलिए तो संत महात्मा आपको स्थिर करते हैं, स्वयं स्थिर रहते हैं कि पैर जहां भी रखोगे हाँ, वही हाँ। आत्मीयता मिलेगा जो तुम हो। जी भले उसका शरीर छोटा है लेकिन चेतना स्तर पर जब देखेंगे तो वही है। किसके ऊपर तुम पैर रखोगे भाई? इसीलिए अपनी स्थिरता में जाने की बात हमारे ऋषि कहते हैं कि तुम स्वयं स्थिर हो, अपनी स्थिरता को समझो। इसीलिए कहीं नहीं मत जाओ। भूख को भी जीत लो, प्यास को भी जीत लो, नींद को भी जीत लो। धीरे धीरे जीतते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जहां हम सब कुछ को जीत लेते हैं। ये जो मैंने कई बार कहा ना, संत अपने शरीर को सांप की केचुल की तरह छोड़ देते हैं, जी जी वो यही है। जी जी अपने सभी कर्मों को देख करके शांत कर लिए हैं और अपने आप में स्थिर हैं, इसलिए उनको कहीं आना जाना नहीं रहता है। जी बात समझे? जी लोगों को चल करके वहां जाना पड़ता है लेकिन वो कहीं नहीं जाते। इसीलिए मैं भी, आपने देखा होगा क्या, लगभग 2.5-3 साल हो रहा है। जी जी अब 2.5-3 साल के अंदर में मैंने साधना की पद्धति लोगों को बताई जरूर है लेकिन सिखाई कहीं नहीं है। क्यों? मौखिक रूप से बोल देता हूं, अभी लोग पकड़ें तो सही, पहले पकड़ करके उस बात को पे विश्वास तो करें कि ये क्या बता रहे हैं, उनमें तर्क तो करने की शक्ति जागे। जी जी अभी मीरा जी के यहाँ 25 तारीख को मैं गया था, वहां मैंने तर्क शक्ति का प्रयोग किया जी लेकिन किसी ने भी नहीं उस बात को समझा कि ये क्या, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। जो कि वहाँ संत, हम मतलब आखिरी पड़ाव में भी लोग, संत लोग आए हुए थे। आखिरी पड़ाव का मतलब था जी वृद्धावस्था। जी जी शरीर हैवी है, चिकना है, गोरा है, दाढ़ी पकी हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उम्र के आखिरी पड़ाव में है। वो मुझे ऐसे तक ताक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मैं आप जैसे कितने शरीर को छोड़ चुका हूं जी जी और इसी चीज को खोजते खोजते मैं उसी शरीर से यहाँ तक आया हूँ और आज छोटी सी शरीर में वो चीजें मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आपको क्यों आश्चर्य लगे? आश्चर्य तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने कितने शरीर आप जैसे पकड़ा, धारा, छोड़ा, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाया। उन बड़े बड़े शरीरों में, बड़े बड़े घरों में गया, बड़ा बड़ा विद्वान बना, मैं बहुत धनवान बना, राजा बना, सब कुछ किया मैंने, लेकिन उन शरीरों में मुझे आत्मतृप्ति नहीं हुई। और इस छोटी सी उम्र में, छोटे से शरीर में मुझे आत्मतृप्ति है। कोई हवस नहीं है, न राजा बनने का, न रंक बनने का। जो मैं हूं, क्योंकि जो मैं हूं वो मुझे अपने ही ज्ञान का प्रकाश मिला कि मेरे ही प्रकाश के नीचे मेरे कर्म होते हैं। अब अपने कर्म को हम बिल्कुल ना करें तो ही मैं स्थिर रहूंगा। अगर कर्म करूंगा तो मेरा मन चंचल होगा, मन चंचल होगा तो चित्त स्थिर नहीं रहने देगा। जी तो मेरा प्रकाश कहाँ काम किया? प्रकाश के नीचे अब देखकर, जानकर, समझकर, चेतना में रहकर और क्या करना है? सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक कर्म करना भी है। क्योंकि शरीर में है तो भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नींद लगेगा, चलना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा, सब काम करना होगा। लेकिन अब अपने ज्ञान के प्रकाश में करना होगा। अभी तक तो उधरुआ प्रकाश था, जी जी अपने प्रकाश में अब स्वयं का कनेक्शन हमने ले ली और स्वयं के कनेक्शन में परमानेंट अब उसी के नीचे काम करना होगा। अभी बिजली जरा से चली जाती है 10 मिनट के लिए, देखिए घर घर सब लोग परेशान हो जाते हैं। सबके घर में कनेक्शन है परमानेंट, और थोड़ी देर के लिए भी चली जाती है तो परेशान हो जाते हैं। जी क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है तो काम कैसे हो? बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चलेगा, पानी कैसे लें? बिजली नहीं है, आपका कूलर कैसे चले? बिजली नहीं है, आपका हीटर कैसे चले? बिजली नहीं है तो आपका गीजर कैसे चले? बिजली नहीं है तो आपका फ्रिज कैसे चले? क्योंकि बिजली से ही सब कुछ चलना है, जी ये आपको परमानेंट मालूम है। जी लाइट नहीं है तो काम कैसे करें? घर में कैसे जाए?
तो जहाँ बैठे रहते हैं वहीं बैठे ही रह जाते हैं जब तक बिजली नहीं आती है। कितना पसीना हो, कितना गर्मी हो, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि घर में हम घूम लें। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। समझे ना? जी जी। घर में अंधेरा है। अंधेरा, अंधेरे में भय होता ही है। बात समझे? जी। तो इसीलिए अपने चेतना रूपी प्रकाश में रह करके हमें अपने काम को करना है। तो चेतना रूपी प्रकाश का कनेक्शन पहले ले लीजिए। जी। और कनेक्शन लेने के लिए आपकी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। जी। जैसे विभाग जो कनेक्शन देता है तो डॉक्यूमेंट्स भी लेता है ना। जी। एक कागज पूरी प्रक्रिया करता है। जी। अब पूरी प्रक्रिया करा करके फीस भी जमा कराता है। जी। जो मीटर लगाता है उसका भी पैसा लेता है, तार लगाता है उसका भी पैसा लेता है, जो लगाने जाता है उसका भी पैसा लेता है। जी। सब प्रक्रिया पूरी कराने के बाद तब जब मैं आपको कनेक्शन पूरा दे देता है, आप चलाओ। लेकिन जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं करोगे तब तक कनेक्शन नहीं देगा। कैसे देगा? तो आपका कनेक्शन अभी पूरा होने में कुछ कमी रह रही है। वो आलस, निद्रा, जमुहाई और समझ। जी जी। समझे ना? अभी कुछ कमियां हैं, कमियों को दूर करते जाइए, कनेक्शन परमानेंट होता जाएगा। जी जी। कहीं कोई आपके पास ना कनेक्शन लेने के बाद कहीं कोई कुछ मांगेगा, हर ये चीज मांगेगा। जो यूनिट बिजली आपने जलाई है, जी। जितनी यूनिट, उसी यूनिट का, जले हुए यूनिट का आपको फीस लेगा। जी। क्योंकि ताकि अनवरत हम भी दे सकें, क्योंकि हमको भी तो, हमारे पास भी तो स्ट्रक्चर है। जी जी। पब्लिक है, काम है, हमारे वर्कर्स हैं, सबको तो देखना है। आप एक व्यक्ति के नुकसान से मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। जी। इसलिए कनेक्शन को लेते समय बड़ी सावधानी बरतिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें गलत नहीं लगाइएगा। गलत लगाने से आप उसका सदुपयोग तो करेंगे अपने जीवन काल में, लेकिन दुरुपयोग तो तब मालूम होगा जब आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराने जाएंगे। जी। समझे ना? कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराने जाएंगे तब आपकी परेशानी बढ़ेगी, या विजिलेंस विभाग जब छापा मारेगा तब पता चलेगा। क्योंकि कनेक्शन लेने के बाद भी बाईपास लोग चलाते हैं तो वहीं उनको पकड़े जाते हैं। कनेक्शन लिए हैं 2 किलोवाट का, काम कर रहे हैं 5 किलोवाट का, तभी तो पकड़े जाते हैं। ये भी तो देखने को मिलता है, पेपर में पढ़ने को मिलता है। जी। तो इसलिए हम काम करें बिल्कुल संभल संभल करके, चेतना में रह करके, देखकर, जानकर, समझ करके करिए, ताकि सावधानी बरती जाए। और जब देखेंगे ही नहीं तो सावधानी बरतेंगे कैसे? समझे ना? तो जो अपने भीतर का प्रकाश है चेतना का, उसी चेतना के प्रकाश में ही आलस, निद्रा, जमुहाई सब गायब हो जाता है। जी जी। जब हम सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं, क्योंकि काम नहीं है। लेकिन जब जगते हैं तो पहले लाइट ऑन करते हैं। तो लाइट ऑन करना है, अब उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक शरीर में रहेंगे तब तक काम है। भीतर की हमारी चेतना, हम अपनी चेतना में ही सोएंगे, हम अपनी चेतना में ही जागेंगे, हम अपनी चेतना में ही नींद लेंगे। समझे ना? हर काम मेरा अब उसी चेतना के प्रकाश में ही होना चाहिए। समझे ना? जी जी। तो चेतना कौन है? जागृत अवस्था। चेतना कौन है?
चेतना एक प्रकाश है जी जिसके नीचे हमें आज से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक हर काम को उसी के नीचे करना है। जी सोना, जागना, उठना, बैठना, सुनना, सुनाना, देखना, दिखाना, हर काम उसी चेतना के प्रकाश में करना है। जी तो चेतना क्या है? एक प्रकाश है। प्रकाश है। उसी प्रकाश के नीचे हमें अब अपने इंद्रियों से इंद्रियों के कर्मों को करना है। जी ठीक है, जी क्योंकि इंद्रिय समझ में आना चाहिए। आँख अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है, जी। जीभ अपना काम, तो कौन सा काम कर रहा है, उसके परिणाम में मुझे क्या मिलने वाला है। जी जैसे परिणाम देखेंगे तो भीतर से डर लगेगा, जी तो तुरंत उसको रोकेंगे कि नहीं, जी तो उसके परिणाम से बच जाएंगे कि नहीं। जी डरना एक बहुत बड़ी गुण है, आपको बुरे कर्मों से बचाने का काम करता है डरना, जी समझे ना। तो जैसे ही परिणाम आपने देखा, मन भयभीत हुआ कि नहीं, डरा कि नहीं डरा। जी डरेगा। डरेगा तो क्यों करेगा, जी और जब डरेगा और नहीं करेगा तो उसका परिणाम कोई जबरदस्ती दे देगा, नहीं तब बोलिए। वो तो कोई नहीं। कर्म के परिणाम मिलते हैं कर्म ना। फल मिलते हैं। अब कर्म कर्म नहीं किए तो कौन प्रकार का क्या प्रणाम कर बात का कौन हमें दंडात्मक कार्रवाई या प्रश्नात्मक जी। या प्रसन्न चित्तात्मक कौन सा कोई काम, कोई कोई नहीं मिलेगा। कोई फल हमें मिलने वाला नहीं। जी तो चित्त मेरा जो है वो स्थिर रहेगा, जी और मेरी खुद की जो स्थिरता है वो यथावत बनी रहेगी, समझे ना। जी तो चेतना कौन है, एक प्रकाश प्रकाश। है। उसी प्रकाश के नीचे हम लोगों को ध्यान भी करना है और कर्म भी करना है, जी दोनों काम करने हैं। जी अध्यात्म स्वयं मैं कौन हूँ जी ढूंढवाता है, और धर्म कहता है तुम्हारा स्वभाव शांत स्वभाव है, जी तुम अपने शांत स्वभाव में यथावत बने रहो, इसीलिए धर्म का अनुसरण करो। जी क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, शांत मन से किसी काम को जब करते हैं, पहले विचार करते हैं, शांत मन से पहले विचार किया जाता है, जी जी अब विचार करने के बाद तब कर्म किया जाता है, जी और उसी कर्म का परिणाम आपके सामने एकदम सुंदर सुशोभित मकान आपका बन करके तैयार हो जाता है, रंग रोगन लग करके। तो आप भी प्रसन्न होते हैं अपने कर्म को करके, और उस कर्म का फल देख करके और लोग भी जो है खुश होते हैं। बहुत सुंदर मकान बनवाया आपने, बहुत सुंदर मकान बनवाया आपने, बहुत सुंदर मकान बनवाया आपने। चारों दिशाओं से जो लोग देखते हैं उसको, किसी भी रूप में देखते हैं, चोर देखेगा तो भी, डकैत देखेगा तो भी, छिनार देखेगा तो भी, ईर्ष्यालु व्यक्ति देखेगा तो भी, कोई भी व्यक्ति उस मकान को देख करके आप प्रशंसा करने से चूकेगा नहीं। जी बहुत सुंदर मकान बना है, समझे ना। जी तो आपकी प्रशंसा होती है, क्योंकि उस काम को करने में कितना आपने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, जी सोचने से लेकर के और फल प्राप्त करने तक आप 1 मिनट बैठे नहीं होंगे, दिन रात उसी की चिंता लगी रही होगी। जी हर चीज जब आपने मुक्त कर लिया अपने आप को, फल सामने आ गया, अब सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे ही हमें अपने ही इंद्रियों के कर्मों को अपने से रोकना है, धीरे 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 वे शांत होती जाएंगी। घर गृहस्थी में रहते हुए भी लोग आपको संत का पद भी दे देंगे। साधु का मतलब क्या होता है, अब देखिए, साधु साधु एक भेष होता है ना। जी साधु, आपके गांव में कोई साधु का विचार रखने वाला, उसको कहते हैं बाबू, अरे वो तो साधु है यार, जी उनको कैसे तुमने कह दिया। झाड़ालू आदमी भी आपसे झगड़ जाएगा अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो, क्योंकि उस झगड़ालू व्यक्ति ने भी उनसे झगड़ा करके देख लिया है, जी और वो शांत रहे, उसको क्षमा भी कर दी, एक शब्द भी उसको बोले नहीं। चोर आदमी भी उनका चोरी करके देख लिया है, डकैता आदमी भी उनके शरीर के ऊपर कुछ भी रहा, उस डकैती करके देख लिया है। और वही व्यक्ति ही जब मैं उनको कहता रहे यार उस तो साधु है यार, उनके बारे में सोचना ठीक नहीं है, वो बिल्कुल सचमुच साधु हैं। हर व्यक्ति हर दिशा में वो व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बन जाता है, क्योंकि वो अपने आप में शांत है, बाहर से कोई चाहना नहीं है, जो कुछ है भी वो लुटा देता है, ले जाओ भाई ले जाओ, ये तुम्हारे काम की है, ले जाओ। समझे नहीं आप। जी भीतर से जो चीजें मिल जाती है ना, प्रकाश में जो चीज दिख जाता है, उसकी कीमत तुम अंधकार नहीं चुका पाएगा। इसलिए प्रकाश में ही रहने का प्रयास करिए, और वो प्रकाश आपका आपसे कभी अलग नहीं। ये घर का जो प्रकाश है, ये तो हम लोग बैठे हैं, अभी वो कब उसका मन किया काट दिया, उसको पता नहीं कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं जरा प्रकाश की जरूरत है। नहीं वो तो अपने ऑफिस से बैठा है, वो तो अपने
ऊपर वाले का अधिकारी का जैसे आदेश पाता है वैसे काटता रहता है, देता रहता है, काटता रहता है, देता रहता है। समझे ना? जी ये आपका परमानेंट है। भीतर का जो प्रकाश है चेतना का, जी ये आपका परमानेंट है। ये आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं अलग हो सकता है। जी ऐसी पावर वाली वो शक्ति है चेतना का प्रकाश। उस पावर को ही हमें अपने अंदर में ही देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है और उसी में स्थिर भी हो जाना है। समझ में आया? जी साही सही। बंद करेंगे।